अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि हर स्टूडेंट, हर सीखने वाले की ख्वाहिश होती है कि अंग्रेज़ी तो बोलें लेकिन अंग्रेज़ों की तरह। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी लफ्ज़ बोलें मुंह से, उसका तलफ़ुज़ बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए जैसे अंग्रेज़ लोग निकालते हैं। सो फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी दैट व्हेन यू अटर सम वर्ड, जब आपके मुंह से कोई अल्फाज निकलें तो उनका तलफ़ुज़ जो है, प्रोनंसिएशन जो है वैसा ही होना चाहिए जो अंग्रेज़ों का होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अंग्रेज़ी का एक टॉपिक है जिसे फ़ोनेटिक्स कहते हैं। ये बेसिकली पूरा एक शोबा है, पूरा एक जो फ़ील्ड है, पूरा एक सब्जेक्ट है जिस पर ग्रिप ज़रूरी है इफ़ यू आर टू लर्न फ़ोनेटिक्स। अगर आप तलफ़ुज़ सीखना चाहते हैं, प्रोनंसिएशन सीखना चाहते हैं, तो आपने फ़ोनेटिक्स में महारत हासिल करना होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉफ्ट एजेस मेरा चैनल है जहाँ पर आप मुफ़्त अंग्रेज़ी सीखते हैं, मुफ़्त टॉपिक्स के मैं आपके लिए व्लॉग्स लेकर आता हूँ जिनका मकसद वाहिद यही होता है कि इल्म सीखने से बढ़ता है। आप सीखें, मेरी एनकरेजमेंट करें, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सॉफ्ट एजेस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में इस्तेफ़ादा कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फ़ोनेटिक्स। तो दोस्तों, फ़ोनेटिक्स है क्या? ये सब्जेक्ट बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़ोनेटिक्स हमें बताता है कि इंग्लिश वर्ड्स को सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करें। अल्फाज जेके असां ॻाल्हाईंदा आहियूं उन्हनि जो तर्जुमो न पर तलफ़ुज़ कहिड़ो हुअणु घुरिजे ऐं दुरुस्त तलफ़ुज़ प्रोनंसिएशन कीअं थी सघे थो, उहो अॼु जे लेक्चर में असां सिखंदासीं फ़ोनेटिक्स में। सो फ़ोनेटिक्स एक ब्रांच है जो कि इंग्लिश की जब आप इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश एक लिटरेचर होता है और दूसरा लिंग्विस्टिक्स होता है जो कि पूरा लिसानियात का इल्म है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर ही ये फ़ोनेटिक्स का पूरा लेक्चर या पूरा टॉपिक होता है जो कि हमें तलफ़ुज़ सीखने में मदद करता है, ठीक है। सो बेसिकली फ़ोनेटिक्स जो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है उसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन स्पीच साउंड्स। ह्यूमन स्पीच साउंड्स जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी भी वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो सोचो आपके इंग्लिश में एक वर्ड है शिप, ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं, ये इसको बंद कर दें यहाँ पर। से फॉर एग्जांपल शिप यानी बहरी जहाज़, और इसी तरह से एक और वर्ड है शीप, ठीक है। ये दोनों अलग हैं लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन क्लियर ना हो तो दोनों एक जैसे लगेंगे। यही जगह है जहाँ फ़ोनेटिक्स हमारी हेल्प करता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट साउंड्स, हाउ टू अटर डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ कितने फ़ोनेटिक्स की बात करें तो कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप्स में तीन फ़ोनेटिक्स की तीन टाइप्स होती हैं। एक को आप कहते हैं आर्टिकुलेटरी, यानी जो हमारे मुंह से आर्टिकुलेशन, मुंह से निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको आप आर्टिकुलेटरी कहते हैं। एक्ूस्टिक सेकंड है, एक्ूस्टिक। एक्ूस्टिक जो है वो साउंड वेव्स या उनकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड होता है। नंबर तीन क्या है? नंबर तीन है ऑडिटरी, जो सुनाई देने के हवाले से जो साउंड्स होते हैं वो फ़ोनेटिक्स, ऑडिटरी फ़ोनेटिक्स में शुमार होते हैं। तो ये बेसिकली ये तीन कैटेगरीज़ होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं। डेली लाइफ में हम ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? डेली लाइफ में हम ज़्यादा फोकस आर्टिकुलेटरी पे करते हैं क्योंकि हमें अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना होता है। सामने वाले के लिए ऑडिटरी ज़रूरी होता है जब वो, लेकिन सामने वाला सुनने के बाद जब बोलेगा तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ हो जाएगी? आर्टिकुलेटरी हो जाएगी। तो अंग्रेज़ी ज़बान में आपको पता है कि जब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की, तो अल्फ़ाबेट्स में दो तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स एक को कहा जाता है वॉवेल्स और दूसरे को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? वॉवेल्स की मिसाल ले लें। वॉवेल्स की मिसाल है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। माउथ खुला रखकर बनने वाले साउंड्स, ठीक है जी।
मुंह खुला रख के जो आप आवाज़ निकालते हैं ये उनको वॉवल्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स इनके अलावा लेटर्स अदर देन वॉवल्स। लेकिन ये आवाज़ कौन सी होती है? टंग, लिप्स या टीथ से कंटेक्ट, टंग ज़ुबान, दांत या फिर होंठों के राब्ते से बनने वाली आवाज़ को आप क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए दो एग्जांपल्स हो गई। वॉवल्स कौन से आवाज़ें होती हैं? वॉवल्स वो आवाज़ें होती हैं जो कि मुंह खुला रखकर बनाई जाती हैं। और कॉन्सोनेंट्स में कौन सी आवाज़ें आती हैं कि जो ज़बान, दांत या फिर होंठों से राब्ते में बनने वाली आवाज़ होती है। तो अगर आप शिप और शीप की एग्जांपल ले लें तो आपको समझ में आएगा कि वॉवल साउंड चेंज करने से वर्ड का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, शी यानी शी जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह सीधा होगा, लेकिन जब आप शिप बोलेंगे तो आपका मुंह सीधा होगा, लेकिन आपने फ़ौरन तलफ़ुज़ ख़त्म करना होगा। उसकी डायरेक्शन जो है ना वो इलोंगेटेड नहीं होगी, तवील नहीं होगी, बल्कि आधे में ही लेटर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो अब आते हैं कि साउंड्स जो हैं बेसिकली उनको हम आइडेंटिफाई कहते हैं। कैसे कहते हैं? तो इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन एसोसिएशन जो है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के मुताबिक वॉवल्स की जो साउंड्स होती हैं, से फॉर एग्जांपल A, E, I, O, U, इनके लिए जो लेटर्स बनाए जाते हैं ताकि उनको देखकर पता चले। आप डिक्शनरी जब खोलेंगे तो हर लफ्ज़ के आगे उसका फोनेटिक स्ट्रक्चर लिखा होता है। जैसे शिप की मिसाल ले लें तो शिप के आगे जो तस्वीर बनी हुई होती है इस तरह से बनी हुई होती है, ऐसे। शीप के लिए जो लिखा होता है उसके लिए सामने जो लिखा होता है, सॉरी, इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा होता है ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि ये क्या तलफ़ुज़ है और ये क्या तलफ़ुज़ है। सो इसी तरह से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के मुताबिक वॉवल के लिए जो साउंड्स यूज़ की जाती हैं, लाइक AEIOU की मिसालें मैंने आपको दी कि ये तमाम के तमाम हैं वॉवल्स। ठीक है, अब आप बात करें तो जब आप ई का साउंड निकालते हैं तो उसके लिए जो लेटर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ताकि ये चीज़ देखने वाला बंदा समझ जाएगा कि ये प्रोनाउंसिएशन ये है। ठीक है, जब आप ये वाली साउंड निकालेंगे तो ये अलिफ के नीचे सिर्फ ज़ेर होगा। ठीक है, जब आप कैट बोलते हैं तो ये कैट जो है ये एक साउंड होता है, ए को ए की तरह लिख के आगे ई मिला दें तो ये साउंड निकलेगा ए। तो जब आप पढ़ते हैं कैट तो ये कैट नहीं होता, ये होता है कैट। कैट अंग्रेज़ों की तरह कहेंगे, देयर इज़ अ कैट गोइंग ऑन, कैट, कैट, कैट गोइंग ऑन। ठीक है, इसी तरह से अलिफ ज़बर की साउंड होती है, लेकिन उसको हट साउंड के साथ, हट शेप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कप, कप। सी का साउंड बेसिकली अंग्रेज़ निकालते हैं के से। तो बेसिकली जब आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा होगा, कप, कप। ठीक है, इसी तरह से जब आप कार पढ़ते हैं तो ये कार नहीं होता, ये खार होता है। आर साउंड को हल्के से आहिस्ता आहिस्ता की तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाके उसको मध्यम कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है? ये उल्टा ए होता है, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, अलिफ मद साउंड। ठीक है, मद भी लेकिन हल्का। अच्छा, एक साउंड होता है मुंह जब आप गोल करके ओ कहते हैं, ओ। ठीक है, तो ये जैसे मिसाल ले लें, लॉ, आगे क्या होगा इस तरह से डिक्शनरी में आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ओ ज़बर के साथ। अच्छा, अगर पेश के साथ आप पढ़ेंगे तो क्या होगा? यू के साथ दो नुक्ते होंगे। ठीक है, जैसे आप मिसाल ले लें फूड, तो क्या होगा? ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ये चीज़ देखकर कोई भी बंदा समझ जाएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से कुछ कॉन्सोनेंट्स में मैं आपको बताऊंगा। ये सारा खेल बेसिकली प्रैक्टिस पे चलेगा। अब कॉन्सोनेंट्स माफ़ कीजिएगा
कॉन्सोनेंट्स की मिसाल लेंगे तो बिल्कुल वही बात आ जाएगी, प यानी पेन, ठीक है। इसी तरह से ब यानी बैट, ठीक है, या बैट भी कह सकते हैं। जब आप बैट कहेंगे, बल्ले वाला बैट कहेंगे, ये वाली स्पेलिंग है, या चिमगादड़ वाली बैट कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये वाली चीज़ बैट, बैट। तो सुनने वाला समझ जाएगा कि ये या तो बल्ला कह रहा है या फिर चिमगादड़ कह रहा है, ठीक है। इसी तरह से टी साउंड जो है वो टैप, पानी वाला, नल का, ठीक है। जब आप ड साउंड कहेंगे तो डॉग, डॉग, ठीक है, ये वाली साउंड, ठीक है, कुत्ता, ठीक। इसी तरह से फैन, फ साउंड, फैन, फैन, ये वाला फैन, ठीक है। वैन, व साउंड, वी से वाव की साउंड, वैन, ठीक है। इसी तरह से सन, ठीक है, सन, SON या फिर SU, ठीक है। जू, ज साउंड, जू, तो जू लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये यू जो है आप देखें अलिफ के पास पेश है, तो इसका तलफ़ुज़ डिक्शनरी में भी आपको फोनेटिकल इसका जो स्क्रिप्ट होगा कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल और कुछ आगे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। फोनेटिक सिम्बल्स, फोनेटिक्स में एक बेसिकली सिस्टम होता है जैसा मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट या फोनेटिक एसोसिएशन की तरफ से जो है ये चार्ट जो बनाया गया है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट है बेसिकली। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है, होती तो वही अलिफ बे है, ABC है, अल्फ़ाबेट है, लेकिन उसको प्रोनाउंस कैसे करें वो उसका एक अलग चार्ट है, ठीक है। सो मैंने आपको मिसाल दी, मिसाल क्या थी, जैसे आप मिसाल लेते हैं, कार की मिसाल ले लेंगे, तो कार के लिए मैंने आपको बताया था कार, आर साउंड को कोशिश कीजिए, आर साउंड आनी चाहिए मुंह से, लेकिन पूरी जैसे हम तलफ़ुज़ करते हैं, ये क्या है, दिस इज़ कार, कार नहीं होता, ये दिस इज़ कार, कार, ठीक है। इस तरह से कैट की मिसाल ले लेंगे तो के, फिर ये चीज़ आगे जाके ऐसे हो जाएगी, दिस इज़ कैट, कैट, ठीक है। सुनने में आपको ये थोड़ा शायद मज़ाहिया लग सकता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तलफ़ुज़ अंग्रेज़ों की तरह करने के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, फोनेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सब चीज़ें जो हम सीख रहे हैं, सही प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए हम ये सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सीख रहे हैं, एक्सेंट इम्प्रूव करने के लिए हम ये सीख रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए सीख रहे हैं कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो कैसे बोला जाएगा, तब जाके उसका मफ़हूम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये कंक्लूजन इसका क्या निकलेगा, रिकैप अगर आप बात करें तो रिकैप ये हुआ कि आज जो है हमने फोनेटिक्स को एक साइंस है बेसिकली, उसको समझने की कोशिश की, जो ये साइंस जो है बेसिकली जो इंग्लिश साउंड को समझाती है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और थोड़ा सा IPA ज़रूर देखना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश जो है वो क्लियर होगी, और सामने वाले को जब आप ये तलफ़ुज़, सही तलफ़ुज़ के साथ बोलना वर्ड्स शुरू करेंगे तो उनको भी लगेगा कि ही नोज़ व्हाट टू प्रोनाउंस एंड हाउ टू प्रोनाउंस, ठीक है। तो दिस इज़, ये आज का आपका लेक्चर रहा। उम्मीद है आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। इसमें दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प ये कर सकता हूँ कि फोनेटिक चार्ट जो है पूरा, ठीक है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मेरी वीडियोस जो है, मैं तमाम वीडियोस जितनी भी ये लॉन्ग 14-15 मिनट की वीडियो चलती है उसके ऊपर आप आई कार्ड में देखेंगे तो मेरे मुख्तलिफ लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद देंगे। आज जो है वो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में फिर एक नई कहानी के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।